बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर से ये चीज़ स्टडी करते आ रहे हैं कि जी स्पोर्ट वेक्टर मशीन, हमने इसके मुतल्लिक स्टडी किया और इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो सिनेरियोज थे उनको डिस्कस किया। ये इसका पार्ट 2 है स्पोर्ट वेक्टर मशीन का। सबसे पहले हमने इसको इंट्रोडक्शन लिया कि जी कहाँ यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, सही होगा। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने पहले देखी थी क्लासिफिकेशन की, और हमने इनके ऊपर डिस्कस किया। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कौन सा है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जी किस तरह ये हमारे पास एसवीएम वर्क करेगा। ठीक है जी। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जी इसको प्रैक्टिकली किस तरह देखा जा सकता है, ताकि जस्ट हम इसको इम्प्लीमेंट करें किसी मैट लैब के अंदर या पाइथन के अंदर और एनी अदर लैंग्वेज के अंदर, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आइए देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या हैं जी? हमारे पास अगर ये पॉइंट देखा जाए, ये हमारे पास कोई हाइपर प्लेन है। ये सारी की सारी क्या है हमारे पास जी? एक हाइपर प्लेन। सही हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या लिए हुए हैं जी? एक ये पॉइंट है, अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये आती है जी 1 and 1। सही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है जी? 2 and 1 and 2, सॉरी, 1 and 2। इसी तरह ही ये वाली वैल्यूज क्या आती है जी हमारे पास वैल्यू आती है जी 5 and 1। सिमिलरली हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आती है जी? 0 and 6 and 0। ये सारी की सारी ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज हम इस तरह करके डिस्कस सॉरी राइट अप कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी है कि जी ये वैल्यूज किस तरह ड्रा की जाएंगी और किस तरह हम लोग इन वैल्यूज को इस तरह, अगर हम आपको इस तरह की वैल्यूज मिलें और आपको कहा जाए कि जी इसको ड्रा करें हाइपर प्लेन के ऊपर, तो आप लोग क्या करेंगे कि जी इस तरह एक्स एक्सिस के बनाएंगे, सही है, और उसके ऊपर ड्रा करेंगे। अब बात आती है जी एसवीएम की। याद है कि जी हम लोगों ने जिस टाइम डिस्कस किया था कि जी ये इसके ऊपर हमने एक बाउंड्री मार्क करनी है कि जी ये बता सके जी ये मार्जिन कौन सा है, वो कौन सी है। आइदर के जी वो ऐसे ड्रा होनी चाहिए, आइदर ऐसे ड्रा होनी चाहिए, आइदर ऐसे ड्रा होनी चाहिए और ऐसे ड्रा होनी चाहिए। ये हमारे लिए एक मुश्किल अमल है। ठीक है। अब इस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जी यहाँ पर एक एल्गोरिथम ड्रा करेंगे, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ गई है जी? कहता है स्पोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन कैन बी व्यूड एज द टास्क ऑफ सेपरेटिंग क्लास इन द फीचर स्पेस। जब जैसे कि जी मैंने वहां पर ड्रा किया था कि जी अब इसके अंदर ये कौन सी है जी? ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन सी होनी चाहिए? सही है। डिजायर तो हमें ये बहुत फिट लग रही है, इसका मार्जिन भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये फिट है तो ये कैसे है, इसके मतलब तो हम लोगों को मैनुअली तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना। यहाँ पर हमारे पास तो पॉइंट बड़े कम है। अगर यहाँ पर भी एक राउंड होता, सही है, ब्लू कलर का, तो फिर हम क्या करते? हमारे लिए एक मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर हमें कुछ ऐसी लाइन ड्रा करनी पड़ती। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम आज स्पोर्ट वेक्टर मशीन को देखेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे कि जी इसी एग्जांपल्स को लेते हुए, इन ही पॉइंट्स को लेते हुए, ये हमारे पास क्या आ गया जी? हमारे पास आ गया जी डाटा पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? डाटा पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। अब इन स्टेप्स को हम देखना है कि ये स्टेप हम लोग किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो उनका स्पोर्ट वेक्टर मशीन का है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? स्पोर्ट वेक्टर, यानी कि स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट स्पोर्ट वेक्टर टू स्टार्ट विद। जैसे हमने के मीन के अंदर क्या किया था?
ठीक है, के मीन के अंदर हमने M1 और M2 दो सेलेक्ट किए थे, सही है, क्योंकि हमने दो क्लासेस के अंदर डिफाइन करना था। लेकिन यहाँ पर ज़रा सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, ये सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए ये है कि जी रेंडमली सिलेक्शन की गई है। अब इसके अंदर सपोर्ट वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जी 2, 3, 4 जो भी आप लोग चाहें, सही है, इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जी कोई सपोर्ट वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, सही है। लेकिन हमारे इस केस के अंदर हम लोगों ने सपोर्ट वेक्टर 3 लिए हैं, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया और तीसरा ये ले लिया। इनकी वैल्यूज क्या है हमारे पास जी, देखा जाए तो 2 2 2 -1, ठीक है, और हमारे पास आ गई जी 4 एंड 0, ठीक है, ये हमारे पास। अब हमने इनको S1 S2 ये इस तरह करके लिख दिया जी, सही है। अब यहाँ पर ये है कि जी हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर डिफाइन करेंगे कि जी ये स्टेप्स क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बताएगा कि जी आपने जो हाइपर प्लेन सॉरी जो आपने यहाँ पर बाउंड्री ड्रा करनी है वो अब इनकी बेस के ऊपर आपने ड्रा करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह डिफाइन करना है कि जी हम लोगों को ये पता लग जाए कि जी ये जो सपोर्ट वेक्टर्स है उनको क्या करना है कि जी हेयर वी विल यूज द वेक्टर आर्गुमेंट विद अ 1 बाइस। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं कि जी एक बाइस वैल्यूज जो सी है वो ऐड करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इसके अंदर क्या है कि जी हम लोगों ने ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, तो ये इसके अंदर हमने एक बाइस वैल्यू ऐड कर दी। तो बाइस वैल्यू इसलिए ऐड की तब कि हमारे पास जो सा है कि जी जिस टाइम हम लोग नेक्स्ट स्टेप करें तो आप लोग देखिएगा कि जी ये 3 इक्वेशंस में हम इसको कन्वर्जन करेंगे। इसमें किस में कन्वर्जन करेंगे जी, 3 डिफरेंट इक्वेशंस में, ठीक है जी। 3 डिफरेंट इक्वेशंस में क्यों डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने वैल्यूज निकालनी है कुछ, ठीक है। वैल्यूज कौन किसके लिए निकालनी है, वैल्यूज ऐसे निकालनी है कि जी हम लोग यहाँ पर ये डिफाइन कर सकें कि जी हमारे पास जो हाइपर प्लेन है वो कौन सा है, हाइपर प्लेन कौन सा वाला है। उसके लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जी एक बाइस इनपुट पहले ऐड की, ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर एंड फॉर क्लियरिटी वी विल डिफरेंशिएट दीज विद एन आवर टाइड, ठीक है ना जी। ये हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये S1 की वैल्यू नहीं है बल्कि ये 22 वैल्यूज ऐड करके कोई हमारे पास सॉल्व की गई है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने क्या किया है कि जी एक 22 वैल्यूज ऐड करके पहले हमारे पास 3 1 का कॉलम था, 3 रोज और 1 कॉलम था, 2 रोज और 1 कॉलम था। अब हमारे पास 3 रोज एंड 1 कॉलम हमारे पास आ गया। स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, वी नीड टू फाइंड द 3 पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये हम लोगों ने 3 पैरामीटर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 लीनियर इक्वेशंस हमने ये नई चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। क्या करवा दिया जी, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अब ये वही हैं जो हमने अभी निकाले थे, S1, ठीक है ना जी, विद 22, S2, S3 एंड सो ऑन। अब ये देखें कि जी S1 की वैल्यूज जो सी हैं, सही है, वो 2 हैं, तो ये हमने 2 नेगेटिव क्लास, अगर हम इसको कह दें कि जी ये नेगेटिव क्लास है हमारे पास और ये हम कह दें कि जी ये पॉजिटिव क्लास है, सही है, तो वो क्या है कि जी हमने इसके लेबल्स क्या डिफाइन कर दिए जी, -1 एंड +1, ये लेबल्स हैं। हम इसकी जगह पर कोई और भी लेबल भी रख सकते थे लेकिन हमने इसको 2 क्लासेस में डिफाइन किया है, -1 और +1। उसी बेस की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जी, इसको 2 क्लासेस में डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव क्लास एंड पॉजिटिव क्लास। 2 सपोर्ट वेक्टर थे तो हमने 2 नेगेटिव वैल्यूज रख दी और तीसरी पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि ये रेड की हमारे पास रेक्टेंगल वाला आ रहा था तो इसको हम क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज में आ रहा है, तो ये एस, तो इस वजह से हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको कलर भी चेंज कर दिया, इसको पॉजिटिव क्लास में हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को स्टेप समझ आ गया। पहला स्टेप क्या था जी, आपने हाइपर प्लेन ड्रा करना है। सेकेंड स्टेप के अंदर
आपने इसके अंदर 3 सपोर्ट वेक्टर डिफाइन करनी है, ठीक है। उसी सपोर्ट वेक्टर के साथ आपने 1 बाइस वैल्यूज भी ऐड कर दी, ठीक है। अब स्टेप 3 के ये है, असल में ये स्टेप 4 है हमारे पास, ठीक है, कि लीनियरली 3 लीनियर इक्वेशन डिफाइन करें। उसके साथ उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि जी 3 डिफरेंट किस्म के यहाँ पर वेरिएबल भी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 डिफाइन कर दिए। यहाँ तक समझ आ रही है होगी आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जी ये जो अल्फ़ा 1 की वैल्यूज़ हैं, सॉरी अल्फ़ा 1 की वैल्यूज निकालने के लिए ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। इनकी वैल्यूज सही है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले आया हूँ, सही है। अब हम इनकी वैल्यूज ये जो थी हमारे पास S1, S2 एंड S3, ये वाली वैल्यूज क्या है कि जी ये इधर ये हम लोग इसकी जगह पर क्या करेंगे जी, प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जिस टाइम हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ गए। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अगर आप इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे के पास आता है जी 4 + 1, सही है, एंड सो ऑन, सही है। जिस टाइम आप लोग इसको सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एज ए मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करने कीजिएगा, आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखी हुई है, क्योंकि फिल करंटली हमारे पास वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पर सॉल्व करके भी देख लेते। हमने इसको जिस टाइम सॉल्व किया, ठीक है, हमने तो हमारे वैल्यूज़ बनेंगी वो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अगर आप इसको देखने चाहें तो 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ रही है जी, यानी कि जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इस तरह करते हुए ये हमारे पास 4, 6, 4 एंड 9 वैल्यूज आ गई। ये इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज बनती हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जी अब हमने इनको सोल्यूशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करने की पहले कोशिश करूं, सही है, तो अगर देखूं तो ये जी हमारे पास ये हम लोग याद होगा कि जी हम लोग क्या करते थे कि जी इसकी इन दो को इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट हो गए, सही हो गया। फिर यहाँ पर -2 आ गया, सही है। फिर हमने जो वैल्यूज निकाली वो इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, सही है। उन इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बनेंगी वो यहाँ पर मैंने सिंपली गेट करके रख ली है, जिसका है जी -3.25 अल्फ़ा 1 की वैल्यू आएगी, इसी तरह ही अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी -3.25 आएगी और अल्फ़ा 3 की भी वैल्यूज -3.5 आ गई। अब ये वैल्यूज जिस टाइम आप ये तीनों की तीनों वैल्यूज अगर हम लोग इधर पुट करें, ठीक हो गया, तो आप देखिएगा कि जी इसके -1 बोथ आर इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल होंगे, यहाँ पर भी -1 आएगा और यहाँ पर भी -1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इस तरह करके हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ तक समझ आ रही होगी कि जी हमने क्या किया जी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने ये चीज़ गेट की। उससे पहले क्या किया कि जी जो वैल्यूज हमारे पास थी हमने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। किसने सब्स्टिट्यूट किया, जो हमने 3 लीनियर इक्वेशन फाइंड की थी। याद होगा मैंने पहले भी आपको कहा था कि जी हमने इसके अंदर ये 1 बाइस इसलिए ऐड किया है ताकि हम 3 लीनियर इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब अगर ये वाली वैल्यूज अगर हम लोग इस जगह पर पुट कर दें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया है कि जी हमने ये वाली वैल्यूज जो आई हैं, सही है, इसकी जगह पर हमने पुट करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हमने उसको पुट किया। कहता है कि जी हाइपर प्लेन दैट डिस्क्रिमिनेट द पॉजिटिव क्लास फ्रॉम द नेगेटिव क्लास एज इज गिवन बाय। अब ये है हमारे पास एक्चुअल में क्या, एसवीएम, एक्चुअल में क्या है जी, एसवीएम, ये सारों का सम करेगा जी। ये सम क्या करेगा वो ये लिखा हुआ है जी, अल्फ़ा 1, सही है जी, अल्फ़ा 1 एस ऑफ F1 ऑफ थीटा
प्लस अल्फा 2, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज यहाँ पर। अब हमने ये भी वैल्यूज हमारे पास आ गई, अब ये भी वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको आपस में ऐड किया, सारों को ऐड करने के बाद, सही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये तीनों की तीनों आपको पता है मैट्रिक्स समीशन कैसे होती है जी। अगर हम लोग यहाँ पर ये डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ ऐड होगा। अब जिस टाइम हमने ये ऐड किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई जी 1 0 -3, ये हमारे पास वैल्यूज आगे ही हैं। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। फिर एक दफ़ा रिव्यू देखते हैं जी। असल में जो हमारे पास है जी, हमने W की वैल्यूज निकालनी है। ये W की वैल्यूज क्यों निकालनी है? क्योंकि ये असल में एक्चुअली हमारे पास जो हाइपर प्लेन है उसके ऊपर जो हमारे पास बाउंड्री ड्रा करनी है उसमें की रोल अप्लाई करता है। S1 की वैल्यूज हमारे पास हैं जी, सही हो गया। अल्फा 1 की वैल्यूज हमने अभी लीनियरली इक्वेशंस के जरिए सॉल्व कर ली, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये W की वैल्यूज निकालनी है ताकि नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर जिस टाइम एक्चुअल में हमने W का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जी ये किस तरह है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर एक बाइस वैल्यू भी है। अब बाइस वैल्यू क्या है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, मैं आपको पहले ही बताया था कि जी हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम लोग हाइपर प्लेन के तौर पे यूज करेंगे। ये वो हाइपर प्लेन है, ये वो W है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये वो बाइस वैल्यू है जो कि हमने एक ऐड की थी। और ये किसी भी पॉइंट को अगर आप लोग नेक्स्ट कोई भी पॉइंट होगा, सही है, इस जगह पर पुट करें W की वैल्यू के साथ तो आप लोगों को वो वैल्यूज मिल जाएगी कि जी ये किस पॉइंट के अंदर लाई करेगा। उसको भी टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। कहता है कि जी our vectors are augmented with a bias, ठीक है, hence we can equate the entry in the W as the hyperplane with offset B, therefore the separating hyperplane equation, ये हमारे पास क्या है, हाइपरप्लेन की इक्वेशन क्या है जी, y इक्वल टू WX प्लस B, ठीक है। अब B क्या है हमारे पास जी, 22 की ऑफसेट है, ठीक है, B -3 इक्वल टू 0, B इक्वल टू 3, ये असल में 3 की वैल्यू है। अब ये देखें कि जी अगर हमारे पास कोई डाटा पॉइंट दे दिए जाएं, डाटा पॉइंट फॉर एग्जांपल के जी हम लोग इसके अंदर डाटा पॉइंट दे देते हैं कि जी ये 2 एंड 1, ये 1 क्या है, बाइस वैल्यू है, 2 क्या है, वो जो हमारे पास एक प्लेन था, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जी हमारे पास, ये वाला पॉइंट। अब ये देखना है ये पॉइंट किस क्लास के अंदर लाई करेगा, नेगेटिव में करेगा, नेगेटिव में करेगा या पॉजिटिव में लाई करेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस y को, w की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, हमारे पास सिस्टम आई है जी 1 0 -3, x की वैल्यू क्या है, नया पॉइंट क्या है हमारे पास जी 2 2 एंड 1, ठीक है, और b क्या है जी हमारे पास -3, वो ये वाली वैल्यू है। अगर हम लोग फिलहाल इस 22 को ना देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सही है, तो जो हमारे पास वैल्यूज बनेगी, सही है, उस वैल्यूज की बेस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये पॉजिटिव क्लास में है या नेगेटिव क्लास में होगा। इसको हम टेस्ट बैंक के तौर पे यूज करेंगे। हमने सबसे पहला जो स्टेप किया उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारे पास डाटा पॉइंट थे हमने उनको मैप किया एक हाइपर प्लेन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, उस हाइपर प्लेन को हमने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसके अंदर 3 सपोर्ट वेक्टर फाइंड किए। उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जी उसके अंदर एक बाइस वैल्यू ऐड की। उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने बाइस वैल्यू ऐड करने के बाद 3 लीनियर इक्वेशंस बनाई, 3
लीनियर इक्वेशंस बनाई। उन 3 लीनियर इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या किया कि जी उनको सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए उनको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफाइन किया, और जो वैल्यूज हमारे पास आई हमने उसको उसके बाद एक W को निकालने के लिए, सही है, जो हमारे पास W की हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था, एक इक्वेशन थी, ठीक है, I इक्वल टू 1 से लेकर क्या है जी हमारे पास क्या है जी W यहाँ पर S है, ये अल्फा आई है, अल्फा आई है, ठीक है, और अल्फा आई इक्वल टू 1 से लेकर ये चीज़, इसके ज़रिए हम लोगों ने W की वैल्यू निकाली। W की वैल्यू निकालने के बाद हमने जिस टाइम इसको इस ऑफसेट में पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई जी। W की वैल्यू क्या आ गई जी 1 0, बाइस वैल्यू क्या आ गई जी -3 एंड 1। इस हाइपर प्लेन को ड्रा करना है, ये क्या है कि जी हाइपर प्लेन आ गया, W की वैल्यू ये आ गई और ये चीज़ इस तरह आ गई। ये जो है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है जी b माइनस इक्वल टू 0, और b ये हमारे पास वैल्यू थी b इक्वल टू 3। अगर हम लोग इस तरफ लेके जाएं तो ये आ गया। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये वो बताता है कि जी ऑफसेट आपका 3 वाली पोजीशन से गुजरेगा। अब वो एक्स एक्सिस में से गुजरेगा, ठीक है, या वाई एक्सिस से गुजरेगा। ये तो हो सकता था ना कि जी ऐसे भी लाइन ड्रा हो सकती थी, सही है। तो वो क्या है, अगर हमारे पास 1 एंड 0 आ जाए, क्या आ जाए जी W की वैल्यू 1 एंड 0 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस ये हमारे पास क्या है जी एक्स एक्सिस के पैरेलल वैल्यू, यानी कि जी जो हमारे पास लाइन ड्रा होगी वो सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल आपने करना है, सही है। और अगर आपके पास जो लाइन है वो क्या है कि जी ये यहाँ पर अगर आ जाती जी 0 एंड 1, तो आपका जो बाउंड्री ड्रा होती वो क्या होती जी इस एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती। अभी ये 1 एंड 0 है तो ये वाई, ठीक है ना जी, एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, ये इसके पैरेलल में। यहाँ तक समझ आ रही है, सही है। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर लूँ, ये जो W की वैल्यू है 1 एंड 0, ये यूजली टू टाइप्स की आती हैं, एक 0 1 आती है और एक 1 एंड 0 आती है। 1 एंड 0 का मतलब है कि जी वाई एक्सिस के पैरेलल आपने ड्रा करनी है, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू जो सी है हमारे पास 0 1 आ जाए तो ये हम लोगों ने क्या करना है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में वैल्यू होगी। और ये 22 बता रहा है कि जी आपने कहाँ किस पॉइंट से प्लेस करना है इसको पॉजिटिव करके, यहाँ पर इस पॉइंट से ये क्रॉस करती हुई, सही है, इसके ऊपर ड्रा होगी और ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये देखें ये दो क्लासेस इजीली, ये हमारे पास -1 एंड +1 दो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं है तो हम लोग मज़ीद इसको डिस्कशन भी करेंगे जिस टाइम हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर लाइव सेशन के अंदर। लाइव सेशन के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल भी है जी, सही है। अब ये देखें कि जी हमारे पास व्हेन यू गेट आर W इक्वल टू क्या आ गया जी 1 0 -1, ठीक है। -1 क्या है जी एक्चुअल में पॉजिटिव है, वो यहाँ से गुजरेगा, और 1 0 आ गया तो ये भी हमारे पास पैरेलल इसके आएगा। ये हमारे पास 3 सपोर्ट वेक्टर्स हैं जी इस डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। हमने इसको सेलेक्ट किया, ये इसका एक मैटलैब की थोड़ा सा सूडो कोड हम लोगों ने लिखा हुआ है जी इसके ऊपर, और यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया है कि जी P स्टैटिक S1 प्लस Q स्टैटिक S2 प्लस R स्टैटिक S3, इस तरह करके हम लोगों ने किया। तो वो कहता है दिस इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू
x1 पासिंग थ्रू, यानी कि जी इसमें से पास होगा, और पैरेलल किसके होगा जी, x2 के, जिसको हम लोग ज़्यादातर y को टर्म में लिखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी ये चीज़ आपको समझ आएगी, अगर नहीं है तो नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखें कि जी हमारे पास पॉइंट क्या आ गए जी, 1 0 एंड -2, 1 0 एंड -2। अब ये वो -2 से पास होगा, x एक्सिस में x1 में पास से पास होगा, और x2 के पैरेलल पास होगा। दिस इज अ वर्टिकल पासिंग थ्रू x1 इक्वल टू 2। और ये सिमिलरली सूडो कोड एक छोटा सा लिखा हुआ है जी, ठीक है, फोर स्पोर्ट वेक्टर्स वर्जन, ठीक है। अच्छा, ये चीज होगी। अब आ गया जी फाइव स्पोर्ट वर्जन। इसके लिए क्या है, अब इसके अंदर देखें कि तो हमारे पास जो आ रही है जी 0 1 एंड -1 की वैल्यू आ रही है। अब ये पास होगी जी किस में से जी, y में से, जिसको हम x2 कह रहे हैं। ये पास होगी जी यहाँ से, पॉजिटिव हो गए, -1 से पास हो रही है, ठीक है। और ये देखेंगे, ये हमने इसको यहाँ पर इसको इस तरह करके राइट अप भी कर लिया। और पास होगी कहाँ से, किस में से पास होगी जी, ये हमें बताएगी जी ये चीज़, और किस वैल्यू में से पास होगी वो ये चीज़ है। ये हमारे पास क्या है जी, b की वैल्यू, इसको हम लोग लिख रहे हैं जी b-1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, 22 वैल्यू। ये वो 22 वैल्यू है जो कि बताएगी कि जी किस वैल्यूज में से आपने पास करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप लोगों को लाइव सेशन में कोई इश्यूज बनते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि हम लोगों का एक क्रिएट किया गया है क्लास की तरफ से, उसके ऊपर भी आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर लेता हूँ जी, हम लोगों ने स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स को डिस्कस किया। हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर ये देखा कि जी हाइपर प्लेन कहाँ कहाँ डिफाइन किए जा सकते हैं, सही है। उनके ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की, सही हो गया नहीं। उसके ऊपर हम लोगों ने 3 to 4 डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस किया। उन सिनेरियोज को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि जी ये हमारे पास हाइपर प्लेन आ जाता है जी। अब वो हाइपर प्लेन ड्रा करने के लिए हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की। वो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले कि जी अगर आपके पास कुछ डाटा सेट्स हैं, उन डाटा सेट्स को आप लेंगे, सही हो गया। उन डाटा सेट्स को फिर आप लोगों ने प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद किसी हाइपर प्लेन के ऊपर उसमें से आपने 3 स्पोर्ट वेक्टर सेलेक्ट करने हैं। 3 स्पोर्ट वेक्टर S1 S2 एंड S3, ये हमारे इस केस के अंदर हमने सिलेक्शन की। फिर वो S1 S2 एंड S3 के अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जी उसके अंदर एक 22 वैल्यूज ऐड कर दी। उसकी रीज़न हम लोगों ने डिस्कशन की थी। डिस्कशन क्या की थी कि जी हम लोग ये डिफाइन करना चाहते थे कि जी जिस टाइम हम उसको लीनियर इक्वेशन में डिफाइन करें तो वो 3 हैं, तो वो इजीली सॉल्वेबल हो सके, अदरवाइज वो सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता है, सही हो गया। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया कि जी वो 3 लीनियर इक्वेशन डिफाइन की, ठीक है। हमारे पास S1 S2 नेगेटिव क्लास के थे, तो हमने उसको नेगेटिव क्लास में रखा, उसका लेबल रखा। और जो थर्ड वन था वो पॉजिटिव क्लास में लाइट आ रहा था, तो हमने उसको पॉजिटिव क्लास में लिया। ये हमने इसलिए लिए ये 3 स्पोर्ट वेक्टर, ठीक है। ये स्पोर्ट वेक्टर चुनते हैं 3 हमने जो चूज किए हैं, ये वो 3 वो वैल्यूज हैं जो आपस में बिल्कुल नियर वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनका आपस में डिफरेंस 3 था। इस वजह से हमने वो चीज़ सेलेक्ट की, ठीक है। आप इसके अलावा चूज करने की कोशिश करें, ठीक है। आप 2 के साथ करने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि जी आपके पास आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने वो 3 लीनियर इक्वेशंस के साथ हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, सही है। अब हमने उन अल्फा 1 अल्फा 2 को सॉल्व करने के लिए वो जो ये S1 विद 22 वैल्यूज जो उनकी हमने निकाली थी वो उनके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन
ढंग से पढ़ लें। उन 3 लीनियर इक्वेशन को हमने मुख्तलिफ ये जो कि हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, उनको देखते हुए हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने उसमें से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 की। फिर उसके अंदर उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप लिया, सही है, वो हमने W की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की। W की वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या था जी? ये W इक्वल टू हमारे पास क्या था जी? समीशन I इक्वल टू 1 से लेकर अल्फा 1, सही है, S1 टिल्डा, सही है, ये इक्वेशन थी, सही हो गया। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई थी। अब हमने इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास S1 और S2 की X1 S1 प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3 जो सा है, हम लोगों ने इन सारों को सम किया, सही है। हमारे पास अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू वैल्यूज आ गई थी। इसी तरह ही अल्फा 3 की भी वैल्यूज कोई हमारे पास आ गई थी। हमने उनको सॉल्व किया, सही है। उनको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जी। किसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जी? y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे पास एक हाइपर प्लेन के अंदर ड्रा करने की सलाहियत रखता है। फिर हमारे पास जो वैल्यूज आई, हमने इनके अंदर देखा जी 0 1 एंड हमारे पास -3 वैल्यूज आ गई थी। हमने कहा कि जी ये तो हमारे पास था जी बी की वैल्यू, यानी कि 22 वैल्यू। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई जी? डब्ल्यू की वैल्यूज। ये डब्ल्यू की वैल्यूज के अंदर अगर आपके पास 1 एंड 0 आता है, सही है, तो इसका मतलब है कि जी हमारे पास जो बाउंड्री लाइन है वो पास होगी जी किस में से? वो पास होगी जी x1 में से। ये हमने इसको x2 रखा हुआ था, ये एक्चुअली y भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। ये इधर से पास हो गई। फिर इसके बाद जो सा है, हम लोगों ने ये भी देखा कि जी अगर यहाँ पर ये 0 1 आ जाए तो ये किस में से पास होगी, या 1 0 आ जाए तो ये किस में से हमारे पास पास होगी वैल्यू। ये था जी हमारे पास जी सपोर्ट वेक्टर। ये हमारे पास क्योंकि डाटा पॉइंट बड़े कम थे तो हमें तो ये बड़ा इजी लगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस लेता है। ये इक्वेशन को सिस्टम सॉल्व करता है, इसलिए सम टाइम अगर आपके पास सिस्टम स्लो है तो ये टाइम भी कंज्यूम करता है। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो सा है, हम लोग एक और क्लासीफायर सर्च करने की कोशिश करेंगे, डिसीजन ट्री जिसका नाम है, सही है। उसको हम देखेंगे कि जी उसको मैथमेटिकली किस तरह सॉल्व किया जाएगा, और हम लोग जो सा है उसकी भी इस तरह की एक एग्जांपल के ज़रिए सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि जी वो किस तरह के डाटा को किस तरह क्लासीफाई करता है, किस तरह क्लासीफाई करता है।